नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले ही नजर डालेंगे सुर्खियों पर। मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग खत्म। कोरोना के मौजूदा हालातों पर हुई चर्चा। केरल के सीएम बैठक नदारद। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या पहुंची 27,000 के पार। संक्रमण से हो चुकी है अब तक 872 लोगों की मौत। 9 जिलों में दी गई राहत, सरकार ने ली वापस। 1 बजे तक की ही खुली रहेंगी दुकानें। सीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया निर्णय। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 51। दून अस्पताल से नवजात शिशु की मां के साथ पिता भी कोरोना पॉजिटिव। विधायक ने चलाया जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाने का अभियान। लॉकडाउन तक जारी रहेगा अभियान। विधायक ने ग्रामीणों की सीधी समस्याएं। केदारनाथ धाम में अभी भी बर्फ के ग्लेशियर। बार बार मौसम खराब होने से धाम में भारी ठंड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करेंगे खबरों का। कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ देश में महाजंग जारी है। देश में लागू लॉकडाउन की अवधि भी 3 मई को खत्म हो रही है। ऐसे में आगे की क्या क्या रणनीति होगी, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की। बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन से काफी लाभ मिला है। देखिए पूरी रिपोर्ट को। कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ देश में महाजंग जारी है। देश में लागू लॉकडाउन की अवधि भी 3 मई को खत्म हो रही है। ऐसे में आगे की क्या रणनीति होगी, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी की ये मुख्यमंत्रियों के साथ चौथी बैठक है, जिसमें देश के मौजूदा हालातों पर चर्चा की गई। इससे पहले अब तक प्रधानमंत्री मोदी सभी मुख्यमंत्रियों के साथ 3 बार मीटिंग कर चुके हैं। चौथी बार की चर्चा में पीएम मोदी ने 3 मई को खत्म होने वाले लॉकडाउन 2.0 के बाद के एग्जिट रूट के बारे में बात की। पीएमओ सूत्रों के मुताबिक अधिकतर राज्य 3 मई के बाद भी बंदिशें जारी रखना चाहते हैं, लेकिन इनके बीच कई मोर्चे पर छूट भी चाहते हैं। वहीं कांग्रेस शासित राज्यों ने लॉकडाउन की रणनीति को राज्य के जिम्मे छोड़ दिए जाने पर भी चर्चा की, ताकि आगे की लॉकडाउन अपनी जरूरतों के हिसाब से लागू कर सके। पीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में राज्य सरकारों ने जीएसटी की भी बात कही है। सोमवार सुबह 9 बजे के आंकड़ों पर गौर करें तो देश में कोरोना मरीजों की संख्या 28,000 के करीब पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक अब देश में कुल कंफर्म केस की संख्या 27,892 है। इसमें 6,185 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 872 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी देश में 20,835 एक्टिव केस हैं। कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है, क्या लॉकडाउन से राहत मिलने की उम्मीद है? सूत्रों की माने तो अगले हफ्ते पीएम मोदी एक बार फिर देश को संबोधित कर सकते हैं, जिसमें लॉकडाउन खोलने या बढ़ाने पर सस्पेंस खत्म हो सकता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज। हल्द्वानी जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि संक्रमण काल के दौरान जिले में कोई भी गरीब बेसहारा मजदूर भूखा न रहे, इसके लिए प्रशासनिक मशीनरी पूरी तत्परता से दिन रात जुटी हुई है। जनपद में आम आदमी के साथ ही मध्यम वर्गीय और राशन कार्ड धारकों को भी खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। जनपद की सभी सस्ता गला दुकानों से 3 महीने का अग्रिम खाद्यान्न पूर्ति विभाग की निगरानी में वितरित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री राहत कोष से प्राप्त धनराशि से अब तक आटा, चावल, दाल, तेल, मिर्च, मसाले, नमक और अन्य खाद्य सामग्री के पैकेट ऐसे लोगों को दिए जा चुके हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, और इस प्रकार खाद्यान्न के 15,000 पैकेट मजदूरों, श्रमिकों को वितरित किए गए हैं। देहरादून विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने अक्षय तृतीया के पर्व पर त्रिवेणी घाट पर गंगा आरती की, जहां उन्होंने मां गंगा से कोरोना वैश्विक महामारी के शीघ्र समाप्त होने एवं प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। आपको बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर देशव्यापी लॉकडाउन के लागू होने के कारण जीवनदायिनी मां गंगा स्वच्छ और निर्मल हुई है।
लॉकडाउन के दौरान गंगोली हाट विधानसभा के दूरस्थ क्षेत्रों में भी जरूरतमंद को अपने निजी संसाधनों से विधायक मीना गंगोला का राशन पहुंचाने का अभियान जारी है। विधायक ने विकासखंड के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र पीपलतड़ और बेलकोट गांव में जरूरतमंदों को घर जाकर राशन और खाद्यान्न सामग्री वितरित की। वहीं कई गांव में पूर्व बिना राशन कार्ड धारक और मजदूरों को सभी खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध करवाई गई। इस मौके पर विधायक ने बताया कि गंगोली हाट विधानसभा के 5000 परिवारों को अपने निजी संसाधनों से खाद्य सामग्री वितरित की जा चुकी है। ये प्रयास है कि इस जो आज ये वायरस चल रहा है इसकी वजह से आज हमारा पूरा विधानसभा पूरा देश एक तरह से बहुत हाहाकार मचा हुआ है, तो बहुत लोग बहुत परेशान हैं। मेरा पूरा प्रयास रहा कि हम ग्रामीण क्षेत्र तक जाए और गरीब जनता असहाय जनता को हम सहयोग कर पाएं। और आज मैं बेलकोट पीपलतड़ ग्राम पंचायत में पहुंची हूं। यहाँ की लोगों की बहुत सी स्थिति बहुत खराब है। बहुत सारे बेरोजगार हैं और असहाय हैं, जिनका राशन कार्ड नहीं है, उनको हम थोड़ा सा राशन दे के मदद कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को लाभ के तहत नैनीताल के जोलीकोट में भी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। मौन पालक किसान लॉकडाउन के चलते मायूस नजर आ रहे हैं। कई तरह से सेहत के लिए गुणकारी माने जाने वाली मधुमक्खियों के शहद पर संकट के बादल गहराने लगे हैं। युवा काश्तकार श्रीखंड भट्ट बताते हैं कि राज्य सरकार की स्वरोजगार योजना मौन पालन के लिए छोटे काश्तकारों को उद्यान विभाग द्वारा मधुमक्खी के बॉक्स दिए गए। बॉक्स उन्होंने कई क्षेत्रों में रखे हैं, लेकिन लॉकडाउन के चलते उन्हें लाना संभव नहीं हो पा रहा है। जो कि बॉक्स यहां लाए भी गए हैं, उनमें से निकाले जा रहे शहद के खरीदार भी नहीं मिल पा रहे हैं। जबकि गांव के 80% ग्रामीण इस मौन पालन व्यवसाय से जुड़े हैं और यही उनकी आजीविका का जरिया है, जिससे कि अब मौन पालन से जुड़े काश्तकार सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। लॉकडाउन के जैसे मार्च में हमारा बिल्कुल माल नहीं बिक पाया, साइडों में माल पड़ा है और माल जो हमारे मौसम में डाई का माल निकलता है वो मस्टर्ड जो हनी है वो फॉरवर्ड होने की संभावना है इस बार, क्योंकि गर्मी आ गई है। माल प्रोसेसिंग प्लांट में नहीं, फील्ड में पड़ा हुआ है और मधुमक्खी के डिब्बे भी हमारे यूपी में फंसे रह गए आधे गाँव के लोगों के, और कुछ लोगों के इधर जंगल में है। लेकिन व्यवस्था जो है अस्त व्यस्त हो चुकी है इस बार। क्या सरकार से इस बार तो सरकार भी अपने ओर से कोशिश तो कर ही रही है, लेकिन जब तक ये कोरोना की जो बीमारी है, अगर थोड़ा सा हम लोग इसका पालन करेंगे तो आगे कोई बीमारी थोड़ा हटेगी तो माल बिकी जाएगा। केदारनाथ यात्रा का आगाज हो गया है। बाबा केदार की डोली रविवार को गौरीकुंड पहुंची और आज डोली का रात्रि प्रवास गौरीकुंड केदारनाथ पैदल पड़ाव के भीमबली में होगा और यहां रात्रि प्रवास के बाद डोली मंगलवार को अपने धाम पहुंच जाएगी। 29 अप्रैल को बाबा के कपाट प्रातः 6:10 पर खोल दिए जाएंगे। इस बार बाबा केदार की डोली को बर्फीले रास्ते पार करने होंगे। कई स्थानों पर 35 से 40 फीट बड़े ग्लेशियरों को काटकर रास्ता तैयार किया गया है। बार बार मौसम खराब होने से अभी भी धाम में भारी ठंड है। मंदिर के आगे से दोनों ओर से बर्फ को काटकर सिर्फ रास्ता तैयार किया गया है। रास्ते के दोनों ओर से अभी तक 5-5 फीट तक बर्फ है। इसके अलावा केदारपुरी अभी तक चारों ओर से बर्फ से ढकी हुई है। नैनीताल के ओखलकांडा ब्लॉक के गांव डालकन्या के तोक लंगर में असामाजिक तत्वों ने 4 मोटरसाइकिल और एक साइकिल को आग के हवाले कर दिया। आग की लपटें देख आसपास के लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक सारी गाड़ियां जलकर राख हो चुकी थी। आग किसने लगाई और कैसे लगाई, इस बारे में कोई जानकारी नहीं हुई है। फिलहाल घटना की खबर मिलने के बाद से राजस्व पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। जहां एक और कोरोना महामारी ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, तो वहीं इस कुदरत की मार ने किसानों की कमर को तोड़कर रख दिया है। बाजपुर में हुए बेमौसम बारिश, तेज हवाओं और ओलावृष्टि से गेहूं, लीची और आम की फसल नष्ट हो गई। मूसलाधार बारिश के बाद किसानों की कमर टूट गई है। वहीं किसान सरकार से मुआवजे की मांग कर रहा है। काशीपुर में नगर निगम की भी पोल खुल गई है और शहर के सभी मुख्य मार्ग तथा गली मोहल्ले तथा कॉलोनियां जलमग्न हो गई हैं।
सीमांत खजीबा कोतवाली में पुलिस सारथियों के साथ कोतवाल ने बैठक की। बैठक में कोतवाल संजय पाठक ने पुलिस सारथियों को कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन में अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं और सभी सारथियों को सैनिटाइजेशन मास्क, ग्लव्स आदि बांटे। वहीं कोतवाल संजय पाठक ने सारथियों को अपने अपने क्षेत्रों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने को कहा। साथ ही क्षेत्र में कुछ भी संदिग्ध होने पर पुलिस को तुरंत सूचना देने के निर्देश दिए, जिससे कि समय पर कार्रवाई की जा सकेगी। देखिए, इसमें सारथियों की अभी एक गोष्ठी यहाँ पर की गई है, जिसमें क्षेत्र के सभी तरफ से लोग इसमें आए थे। इनको हम लोगों ने यही समझाया कि भाई गांव में अगर कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति आता है या परिचित व्यक्ति आता है तो उससे किस तरीके से हमें कार्रवाई करनी है, उससे एक निश्चित दूरी बना करके बात करनी है और उसकी सूचना तत्काल हमको देनी है, जिससे कि हम अपने लोगों को भेज करके आवश्यक अध्ययन कार्रवाई कर सकें। किसी भी प्रकार से अपने द्वारा इनके द्वारा बल प्रयोग या कोई ऐसी चीज़ वहाँ पर न की जाए, इसके लिए भी हमने इनको स्पष्ट हिदायत दी गई है और जहाँ पर जन सहयोग की जरूरत हमको होगी तो वो हम इनसे लेते हैं। जहां एक और देश भर में कोरोना वायरस के चलते सभी लोग अपने घरों में कैद हैं, तो वहीं रुड़की नगर निगम अब मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों को लेकर भी सचेत हो गया है। रुड़की नगर निगम की ओर से इस बार एक नई पहल की गई, जिसके अंतर्गत शहर में कोल्ड फॉगिंग शुरू कराई गई है, जिससे कि शहर के लोगों को फॉगिंग के दौरान निकलने वाले धुएं से निजात मिलेगी। सहायक नगर आयुक्त चंद्रकांत भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम की ओर से कॉल फॉगिंग मशीन से मक्खी मच्छर मारने की दवाई का छिड़काव शुरू कर दिया गया है, जिसकी शुरुआत वार्ड नंबर 15 से की गई है और इस मशीन में डालकर छिड़काव करने के लिए धुआं नहीं निकलता है, जिससे कि लोगों को फॉगिंग के दौरान निकलने वाले धुएं से मुक्ति मिल गई है। सैनिटाइजेशन एक पार्ट चल ही रहा है कोरोना कोविड-19 के दृष्टिगत, लेकिन दूसरा एक पार्ट हमारा होता है कि गर्मियाँ आते ही हम लोग जो मच्छरों का प्रकोप होता है उससे बचने के लिए हम छिड़काव और फॉगिंग कराते हैं। छिड़काव तो पेटी स्प्रे से होता है, आप जानते हैं, वाटर बेस्ड फॉर्म पे होता है, लेकिन फॉगिंग जनरली माना जाता है कि वो केवल फॉग बेस्ड है, यानी धुएं में होती है और उसमें डीजल को प्योर डीजल में दवाई मिलाई जाती है और उसको जलाया जाता है। और आप मान के चलिए कि आधे घंटे में एक मशीन जो है वो 10 लीटर डीजल को जला देती है, यानी सिर्फ एक कॉलोनी में उतना डीजल पोल्यूटेड कर देता है उस एरिया को जितना कि एक गाड़ी जो है 60 किलोमीटर चलने के बाद करती है। तो उसका अल्टरनेट ढूंढना बहुत ज़रूरी था और अब उसका अल्टरनेट ढूंढा गया है, वो ये है कोल्ड फॉगिंग के रूप में, यानी वाटर बेस्ड स्टीम बेस्ड उसको बनाना और उसमें वेपर्स आती हैं, वो वेपर्स देखनी होती हैं। तो ये जो कोल्ड फॉगिंग मशीन है, मशीन सेम है लेकिन उसमें दोनों तरह के यूज़ होते हैं हमारे पास। और धीरे धीरे आप मानते हैं इस समय दिल्ली में भी कई जगह मैंने देखा ये चीज़ निकल के आई है कि फॉगिंग बहुत नुकसानदायक है, जिसमें कि वो धुआं जब इनहेल हो जाता है किसी तरह से तो फेफड़ों में जम जाता है, कार्बन जम जाता है। एक तरफ जहां पूरे देश में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन है, वहीं कुछ कंपनियां ऐसे माहौल में भी अपने कर्मचारियों का उत्पूर्ण करने में पीछे नहीं है। मंगलौर क्षेत्र के पीरपुरा गांव में स्थित मेडिसिन बनाने वाली कंपनी के खिलाफ कंपनी के कुछ कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारियों का आरोप है कि कंपनी उनको टाइम पर सैलरी नहीं देती है, उनसे ओवर टाइम कराया जाता है और कंपनी प्रबंधन ने कंपनी में मिलने वाली चाय को भी बंद कर दिया है। सर ये सब अपनी सैलरी के लिए खड़े हैं सर यहाँ पे, और जैसे कि हम मार्च से और अप्रैल की सैलरी अभी तक 2 महीने हो जा रहे सर, तक इनकी सैलरी नहीं मिली है मार्च के में। और सर जैसे दुकान वाले भी वो भी पैसे मांगते हैं सर, दूध वाले पैसे मांगता है, और सर ये साहब लोग कहते हैं हमारे कंपनी मालिक कि भाई अभी हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास अकाउंट में पैसे नहीं है। तो सर कल हमने इसीलिए हड़ताल रखी यहाँ पे, वो हड़ताल जैसे रखी हमने तो कल इन्होंने कुछ की सैलरी डलवाई, वो भी आधी आधी काट के सैलरी डली है। वो फिर जैसे कि हम आज ड्यूटी आए तो हमारी इन्वेंट्री कर दी यहाँ पे। और दूसरा सर सैलरी कोई भी टाइम नहीं है, ना कोई कुछ भी टाइम नहीं है। और वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao।
खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जहां एक और देश भर में कोविड-19 का कहर फैला हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर आने वाले अगले वर्ष में कुंभ मेले को लेकर भी अधिकारियों में चिंता बनी हुई है। हालांकि लॉकडाउन के चलते ही कांवड़ पटरी को चौड़ा करने का जो काम रुका हुआ था, उसे अधिकारियों ने अब शुरू करा दिया है और सिंचाई विभाग द्वारा उत्तराखंड में कांवड़ पटरी चौड़ीकरण का काम 12 भागों में बांटा गया है, जिसमें फिलहाल 7 भागों में काम शुरू हो चुका है। मेला अधिकारी दीपक रावत ने कांवड़ पटरी का निरीक्षण किया और उसकी गुणवत्ता को भी जांचा। साथ ही उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जान रहे हैं कि बहुत दिनों से लॉकडाउन की वजह से कार्य प्रभावित था और काम मौके पर नहीं हो रहे थे। अब ये कांवड़ पटरी का जो बड़ा ही चुनौतीपूर्ण काम है और बहुत ही महत्वपूर्ण काम भी है, ये शुरू हो चुका है। तो आज तो मैं पहले ये देखने आया था कि 12 हिस्सों में इस काम को डिवाइड किया गया, 12 अलग अलग ठेकेदार इस काम को कर रहे हैं। तो सबने काम प्रारंभ कर दिया या नहीं कर दिया। दूसरा मैं ये देख रहा था जो अभी तक काम हुआ है उसकी गुणवत्ता कैसी है, और तीसरा ये भी कि जो काम अभी बचता है उसको सिंचाई विभाग किस तरीके से उसकी प्लानिंग कर रहा है ताकि ये समय रहते हुए पूरे हो सके। रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र में बीती 7 अप्रैल को एक सब्जी विक्रेता से लूट करने वाले 3 बदमाशों को भगवानपुर थाना पुलिस ने धर दबोचा है, जिनके पास से लूट का सामान बरामद किया गया है। तीनों बदमाश भगवानपुर थाना क्षेत्र के निवासी हैं। पुलिस के अनुसार कई मामलों में तीनों आरोपी पहले भी जेल जा चुके हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर अन्य गैंग के सदस्यों की तलाश कर रही है। एसपी देहात एसके सिंह ने बताया कि पूछताछ में मालूम हुआ है कि ये आरोपी पहले भी इस तरह की घटना को अंजाम दे चुके हैं। आपको बता दें कि 7 अप्रैल को भगवानपुर थाना क्षेत्र के ग्राम धीरमजरा निवासी एक फुटकर सब्जी विक्रेता से बाइक सवार 3 अज्ञात बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। नामक एक सब्जी विक्रेता से कुहानापुर के पास मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों ने मोबाइल और 1500 रुपए लूट लिए थे। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया और पुलिस टीम के द्वारा सुराग की पतारती करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से जुटा हुआ मोबाइल और 350 रुपए बरामद किए गए हैं। तीनों अभियुक्तों के नाम क्रमशः इरशाद, मोहम्मद हकीम और अब्दुल वहाब है, जो यही कुहाना के निवासी हैं। तीनों का चालान अंडर सेक्शन 392 आईपीसी माननीय न्यायालय का। देश भर में लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन के चलते शराब की दुकानों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है, लेकिन शराब माफिया अवैध रूप से शराब की कालाबाजारी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला रुड़की क्षेत्र का है, जहां गंगनहर कोतवाली पुलिस ने अवैध शराब पर छापेमारी की। इस दौरान भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। साथ ही पुलिस ने एक युवक को भी हिरासत में लिया है और आरोपी से पूछताछ जारी है। मामले में और भी लोगों के शामिल होने की आशंका पुलिस को है। गंगनहर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजेश शाह ने बताया कि आवास विकास कॉलोनी के पास पुलिस और सेक्टर मजिस्ट्रेट ने चेकिंग के दौरान एक पिकअप वाहन को पकड़ा है, जिसमें 167 पेटी विभिन्न ब्रांड की अंग्रेजी शराब पकड़ी गई है, जिसमें चालक युवक गिरफ्तार किया गया है, जो कि सहारनपुर का निवासी है। मेरी गाड़ी में इतने सारे मास्क पड़े। जोगिंदर राणा लंगड़ा की ये शराब बताई जा रही है। अरे मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ जरा। ये भाई खड़ा जरा 1 मिनट काट के ले लो, ये शराब की मास्क भी है। मेरी गाड़ी में इतने सारे मास्क पड़े। पुलिस और जो सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं या आपदा के दौरान के उनके द्वारा सामूहिक चेकिंग के दौरान में मुखबिर सूचना के आधार पर एक पिकअप गाड़ी को रोका गया और उसे चेक करने पर उसमें 167 पेटी अंग्रेजी शराब, जिसमें अधे पौवे और बियर की बोतल हैं, टोटल 167 पेटी हैं, वो बरामद हुई हैं। इसमें एक पिकअप में जो चालक था मुकेश चौहान पुत्र साधुराम, जो रहने वाला सहारनपुर का है, वो गिरफ्तार हुआ है। उसने पूछताछ में बताया है कि ये माल जोगिंदर राणा उर्फ लंगड़ा नाम के व्यक्ति का था और उसने उसे ईदगाह चौक के पास माल लेकर आने के लिए कहा था।
लॉकडाउन में अवैध शराब का कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बेरीनाग नगर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध शराब की बिक्री जोरों पर है। तहसील प्रशासन को धूरा गांव में बड़ी मात्रा में कच्ची शराब बनाने की सूचना मिली थी। नायब तहसीलदार पंकज चंदोला के नेतृत्व में राजस्व टीम धूरा गांव में पहुंची, जहां पर प्रशासन की टीम आते ही देख शराब माफिया भाग खड़े हुए। जंगल से कई स्थानों पर भारी मात्रा में कच्ची शराब भरी हुई थी, इसमें से 1100 लीटर कच्ची शराब और लहम बरामद हुई है। शराब की कीमत लाखों में आंकी जा रही है। शराब बनाने के उपकरणों को जब्त कर दिया गया है। प्रशासन ने बताया कि अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। रुद्रप्रयाग नगर क्षेत्र की जनता सरकारी तंत्र की लापरवाही के कारण दूषित पानी पीने को मजबूर है। आलम यह है कि पहले ही बारिश होने पर नगर क्षेत्र के बीचों बीच बह रहे गदेरे के पानी का रंग बदल गया और विभागीय लापरवाही के कारण बिना फिल्टर किए पानी को उपभोक्ताओं को सप्लाई किया जा रहा है। ऐसे में लोगों में बीमारी की आशंका भी बनी हुई है। एक और जिले की जनता में कोरोना वायरस के कारण डर बना हुआ है और दूसरी ओर लोगों को घर में रहने की सलाह दी जा रही है। वहीं उपभोक्ताओं को दूषित पानी सप्लाई करके उन्हें बीमार किया जा रहा है। ऐसे में उपभोक्ताओं में जल संस्थान विभाग के खिलाफ भारी आक्रोश बना हुआ है। कल दिन से ही पूरी बारिश हुई, दिन भर बारिश थी। पहली बरसात थी, ऊपर रोड कटिंग का सारा काम चल रहा है। रोड कटिंग का जो पहली पल हमने जो हमारा फिल्टर टैंक है उसमें भी हमने बचा के रखा उसको, क्योंकि पहली बारिश का पानी आ रहा है और ये हमारा फिल्टर भी खराब कर सकता है, इसलिए हमने पानी को कट ऑफ कर दिया है। उधम सिंह नगर के जसपुर में चारों शावकों के जन्म देने के बाद मादा गुलदार शावकों को जंगल में ले गई थी, लेकिन गेहूं के खेत में 4 शावकों के मिलने के बाद ग्रामीण दहशत में है। जसपुर के निवार मंडी गांव में स्थानीय निवासी की सूचना पर एक गन्ने के खेत में 4 गुलदार के शावक मिले, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर शावकों का रेस्क्यू किया गया और जंगल में न जाने की सलाह दी गई। वन विभाग के मुताबिक मादा गुलदार खेतों में ही छिपकर अपने शावकों की सुरक्षा करती रहती है। यदि ऐसे में कोई खेतों में जाता है तो बड़ी अनहोनी हो सकती है। वन विभाग की टीम ने खेतों के आसपास मादा गुलदार की निगरानी करने के लिए ट्रैप कैमरे लगा दिए हैं। वहीं गेहूं के खेत में दोबारा शावकों के मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। और इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।